अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 22 जुलाई है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 10 बड़ी खबरों के साथ, जहां हम बात करेंगे ईरान और रूस के आपसी समुद्र में 3 रोज बचाव मशक शुरू कर दिया गया है। वहीं हम इसमें बात करेंगे सीरिया के जैतून में HTS और द्रुज गिरोहों में झड़पें तेज हो गई हैं। वहीं हम इसमें बात करेंगे हमास ने गजा में इजरायली फौजी अमित कोहिन को हलाक कर दिया है। वहीं हम इस पर बात करेंगे मिस्री हुकूमत ने गजा के लिए जाने वाली मदद रोक दी है। वहीं हम बात करेंगे सैयद अली खामेनी ने इस्लामी हुकूमत को खामोशी तोड़ने पर लताड़ा है। वहीं आप पहली खबर देख सकते हैं, इलाकाई ममालिक बने गवाह, रूस और ईरान का बड़ा कदम है। दोस्तों, एक अहम डेवलपमेंट सामने आया है जहां कज़वीन समुंदर यानी कि कैस्पियन सी में ईरान और रूस ने मिलकर 3 रोज़ा रेस्क्यू ड्रिल की शुरुआत की है। इस मशक में दोनों ममालिक की फौजी और ताकतें शामिल हैं और इसे देखने के लिए इलाकाई ममालिक से ऑब्जर्वर्स भी पहुंचे हैं। ड्रिल का मकसद है इंसानी हमदर्दी पर मबनी ऑपरेशंस को बेहतर बनाना, जैसे कि समुद्री हादसों में लोगों को बचाना और मुश्किल हालात में उसका टेस्ट करना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये इलाकाई ताउन को मजबूत करने की कोशिश है और साथ ही ये भी पैगाम कि कज़वीन समुंदर की सलामती के लिए मुल्क के मुत्तहिद कोई भी कदम उठाने को तैयार है। ये ड्रिल इस बात की भी अलामत है कि रूस और ईरान के दरमियान अस्करी रिश्ता दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, सीरिया के जैतून गांव में HTS और द्रुज गिरोह के दरमियान झड़पें तेज हो गई हैं। नाजरीन, सीरिया के सूबा सुवेदा के एक छोटे से गांव जैतून में तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, जहां HTS की क़यादत में लड़ने वाले शिद्दत पसंद अफराद और द्रुज बरादरी के मसलह बंद अफराद के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। इलाके के मकामी जराए बता रहे हैं कि दोनों तरफ से भारी फायरिंग और जंगी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब तक कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है, जबकि कुछ मकामात पर आबादी के घर छोड़ने शुरू कर दिए गए हैं। HTS की मौजूदगी को लेकर द्रुज बरादरी में पहले से ही बेचैनी थी, लेकिन अब ये तसादुम एक बड़ा अमन व अमान का बहरान बनता जा रहा है। सीरिया की हुकूमत और अंतर्राष्ट्रीय इदारे इस तनाज़े पर खामोश नजर आ रहे हैं, जिससे इंसानी हुकूक की सूरत हाल और ज़्यादा बिगड़ने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, मशहद में 8000 ईरानी बच्चों ने पढ़ा सलाम फरमानदे। एक दिलगुजार मंजर सामने आया है। यहाँ लगभग 8000 ईरानी बच्चे और नौजवान एक साथ जमा हुए और सबने मिलकर सलाम फरमानदे तराना पढ़ा, जो 12वें इमाम की खिदमत में अकीदत और वफादारी का इजहार है। इस जौक अंगेज महफिल में बच्चों ने दिल से पढ़ा सलाम फरमानदे, सलाम ए बसीर ओ मुजाहिद, जिसके हर लफ्ज़ इमाम वक्त के मसीहा महसूस कराते हैं। ये जलसा सिर्फ एक नश्ता नहीं बल्कि ईरान की नस्ल का पैगाम भी है और अकीदे, मज़हब और पेशवा वाबस्ता है। आने वाले इमाम के लिए हर लम्हा मुंतज़िर इस मुहिम का मकसद था मजहबी शऊर को फ़रोग़ देना और बच्चों को दिल में इमाम ज़माना से रूहानी ताकत को कायम करना है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, सुवेदा में बदू लड़ाके इजरायली द्रुज स्नाइपर्स को निशाना बना रहे। जनूबी सीरिया के सूबा सुवेदा से एक नई हैरत अंगेज खबर सामने आई है, जहां बदियू कबाइली लड़ाके इजरायली द्रुज स्नाइपर्स की निशानची को मौका वारदात पर ही चुनौती दे रहे हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक बदू मुजाहिदीन इलाके में दाखिल हो चुके हैं और वो सीधा सामना कर रहे हैं उन द्रुज निशानचियों का जिनकी ट्रेनिंग इजराइल में हुई है और जो सीरिया की सरजमीन पर इजरायली अज़ाइम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तनाज़े में हथियारों की तब्दीली, मोहरे बदलने की साजिशें और जंग की नई शक्ल सामने आ रही है। बद्दू जंगजू ने जो सदियों से रेगिस्तान गोरिल्ला जंग के माहिर माने जाते हैं, अब मकामी जद्दोजहद का हिस्सा बन चुके हैं। हालत इस कदर संगीन है कि हर गलियों के नौजवानों के पीछे इलाकाई ताउन या गद्दारी का सवाल उठ खड़ा हुआ है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, हमास ने गजा में इजरायली फौजी अमित कोहिन को हलाक किया। नाज़रीन, इजरायली मीडिया ने एक अहम और इत्तला जारी की है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली आर्मी के स्टाफ सर्जेंट अमित कोहिन को हमास के मुजाहिदीन ने जनूबी गजा में एक जंगी मुहिम के दौरान हलाक कर दिया। अमित कोहिन जो कि इजराइल की ज़मीन अफवाज का हिस्सा था, गजा के अंदरूनी इलाकों में तैनात था जहां हमास के साथ शदीद तसादुम जारी है। इस झड़प के बाद इजरायली मीडिया ने इसे शहादत के बजाय एक सैनिक की कुर्बानी का रंग देने की कोशिश की, जबकि हकीकत यह है कि गजा में रुक रुक कर हमास की जवाबी कार्रवाई इजरायली दावों को चैलेंज कर रही है। हमास ने इस कार्रवाई को अपनी रेजिस्टेंस का हिस्सा बताया और कहा कि गजा की सरजमीन पर कब्जा करने वालों को अब हर कदम पर जवाब मिलेगा। इस वाक़े ने एक बार फिर साबित किया है कि जंग अभी भी जारी है और फौजी ताकत के बावजूद इजराइल को हर महाज पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं आप छठी खबर देखें, मिस्र हुकूमत ने गजा के लिए मदद रोक दी। एक बार फिर गजा की नाकाबंदी में वो चेहरे बेनकाब हो रहे हैं जो ज़ाहिर तौर पर हमदर्दी का दावा लेकिन हकीकत में साजिश के हिस्सेदार हैं। खबर यह है कि मिस्र की मौजूदा हुकूमत जो कि ओबामा हुकूमत की सरपरस्ती में जनरल सीसी के ज़रिए मुंतखब सदर मुर्सी तख्ता पलट करके बनाई गई थी, इंसानी मदद की ट्रकों को सीमा पर रोक दिया गया है। ये वही तख्ता पलट है जिसे सऊदी अमीरात सल्तनतों ने माली तौर पर मदद दी, बाकी ईरान की चुप्पी ने अख्तियार करके सीधा वार किया। आज वही मिस्री हुकूमत जिसने खुद को फ़लस्तीनी कौम का मददगार कहा था, गजा के भूखे, ज़ख्मी और बेघर लोगों को राहत पहुंचाने से रोक रही है। ये महज मदद का बहरान नहीं है बल्कि एक इंसानी अलमिया जिसमें हर हाकिम अपनी सियासी साजिश के लिए मजलूमों की सांसें गिरवी रख रहा है। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, सैयद अली खामेनी का इस्लामी हुकूमतों को सख्त पैगाम। ईरान के रहबर इनकलाब इस्लामी जमहूरिया ईरान के कायद सैयद अली खामेनी ने आज अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक सख्त और बेबाक बयान जारी किया है। उन्होंने साफ कहा, आज गजा के बारे में खामोश रहने का दिन नहीं है। खामेनी ने ताकीद की कि इस्लामी हुकूमतें इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। अगर उन्होंने क़याम ए ज़योनी रियासत की किसी भी तरह की मदद की, चाहे सीधी हो या बहाने के साथ, या फिर फ़लस्तीन की मदद से रोकने की कोशिश की, ये तो नापाक दाग पेशानियों पर आपके आ जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब गजा पर इजरायली जुल्म और मुहासरा जारी है। हज़ारों शहीदों और ज़ख्मियों का तादाद हर रोज़ बढ़ रहा है और दुनिया के बड़े बड़े तंजीम और हुकूमतें बेहिस और तासुब से खामोश हैं। सैयद खामेनी ने हमेशा अपने खिताब में फ़लस्तीनी अवाम और रेजिस्टेंस की हिमायत करते आए हैं। उनका कहना है कि फ़लस्तीन का मामला सिर्फ़ एक सियासी मसला नहीं है बल्कि इस्लामी उसूलों और इंसानी ज़मीर का इम्तिहान भी है। वहीं आप आठवीं खबर देख सकते हैं, गजा प्यास से भी तड़प रहा है। आज गजा के नगर निगम ने ऐलान किया है कि शहर के शुमाली हिस्से में वाक़ अहम तरीन तहरीर स्टेशन काम करना बंद कर चुका है। वजह ईंधन की शदीद किल्लत और इजरायली बर्बर हमले जिसने गजा के प्यास को दहाने पर ला खड़ा किया है। बल्दिया का कहना है कि मिकरोड पानी की लाइन जो गजा को बाहर से पानी पहुंचाने वाले चंद ज़राए में से एक थी, अब कतई बंद हो चुकी है। इससे गजा शहर के इलाके पानी से महरूम हो गए हैं। ज़्यादातर पानी के कुएं और तहरीर सिस्टम बंद है। 1.2 मिलियन से ज़्यादा अफराद जिनमें मुहाजिरीन और मकामी शहरी शामिल है, सीधे प्यास और बीमारियों के ख़तरे का सामना कर रहे हैं। बल्दिया ने इस सूरत हाल को करीब होती इंसानी तबाही करार दिया और बताया कि इजरायली घेराबंदी के तहत ईंधन, मशीनरी और पानी से जुड़ा कोई भी सामान गजा में दाखिल नहीं हो पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तंजीमें अब भी खामोश हैं और दुनिया की बेरुखी गजा की तशनगी को एक बड़ी कौमी कहानी बना रहा है। वहीं आप नौवीं खबर देख सकते हैं, गजा में कत्लेआम रोकने के लिए हमास की कोशिश तेज। इस्लामी रेजिस्टेंस तहरीक हमास ने आज एक अहम बयान जारी किया। वो दिन रात तमाम सलाहियतें वसाइल झोंक रहा है ताकि गजा में जारी इंसानी अलमिया भूख और जंग को रोका जा सके। हमास ने वाजे किया कि ये मर्जी और कोशिश उससे सबसे बड़ी तरजीह है, वास्ता कायम कर रही है। दुनिया भर के लोगों से संपर्क साध रहा है हमास ताकि कहत और जंगी जुल्म को रोका जा सके। हमास ने यह भी कहा कि इजराइल कब्जागार गजा में नस्लकुशी की जंग को जानबूझकर ताज़ा कर रहा है ताकि मजलूमों की लाशों के बदले कुछ सियासी शर्तें मनवाई जा सके जो मुआहदे की मेज पर कभी नहीं थोपी गई। तहरीक जिम्मेदार, अक्लमंदी और तेज़ी से मुल्की ताकतों और फ़लस्तीनी जिहादी तंजीमों से मशवरा कर रही है ताकि एक इज़्ज़तदार मुजाहिद सामना है।
इंसानी कत्ले आम का खात्मा हो, हमास की सबसे बड़ी शर्त। दूसरी, गजा की तामीर दोबारा शुरू हो। तीसरी, नाकाबंदी हमेशा के लिए ख़त्म हो। इस दरमियान इजराइल का घेराबंदी और भुखमरी पर मबनी जंग भी अभी भी जारी है, जहां बच्चे और बेगुनाह सिर्फ भूख और नालायकी की वजह से शहादत पा रहे हैं। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं। यमन ने इजरायली कब्जे वाले फ़लस्तीन में 5 अहम ठिकानों पर ड्रोन हमला किया। यमन की मुस्लिह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर यहिया सारी ने ऐलान किया है कि यमन के नई और नायाब जंगी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस अस्करी ऑपरेशन में यमनी सालार ए हवा यानी एयरफोर्स ने 5 ड्रोन तैनात करके फ़लस्तीन के मकबूजा अहम 5 ठिकानों पर ड्रोन दागे हैं। टारगेट्स में शामिल हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट, तेल अवीव, एक अस्करी अड्डा, एलाद बंदरगाह और रमोन एयरपोर्ट। यहिया सारी ने कहा कि ये अमल गजा के मजलूम अवाम और मुजाहिद की हिमायत में है और हुदैदा बंदरगाह इजरायली हमले का भी जवाब है। उन्होंने वाज़ेह किया कि यमन की मुआनित तब तक जारी रहेगी जब तक गजा पर जंग नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।